सोच के देखो, आज से लगभग 50,000 साल पहले तुम्हारे पीछे कोई 15 से 20 फुट लंबी छिपकली पड़ी हो, जहरीली, भूखी और रेडी टू किल। तुम्हारे पास ना कोई गन है ना कार, बस एक लकड़ी का भाला। क्या तुम अपने आप को बचा पाओगे? वेलकम टू प्री हिस्टोरिकल ऑस्ट्रेलिया, एक ऐसा जगह जहाँ नेचर ने खुद का अपना हॉरर शो लिखा था। दिन में धूप से जलता हुआ जंगल और रात में डर से भरा हुआ अंधेरा। ये दुनिया अलग थी भाई। यहाँ ना कोई शेर थे, ना भालू, ना चीता। यहाँ था एक जहरीला मेगालेनिया, एक मैन ईटिंग मार्सुपियो लायन और कुछ ऐसे जानवर या फिर मॉन्स्टर जो तुम्हें पलक झपकते हुए खाकर खत्म भी कर सकते थे। यहाँ की बर्ड उड़ नहीं सकती थी, लेकिन तेज इतना दौड़ती है कि तुम्हें भागने का मौका भी नहीं मिलता। और जब पहली बार यहाँ इंसान पहुँचे तो उन्होंने इन मॉन्स्टर का सामना किया, या शायद उन्हीं मॉन्स्टर ने इंसान को विलुप्त होने से पहले टेस्ट किया। ऑस्ट्रेलिया का प्री हिस्टोरिकल जंगल प्योर नाइटमेयर फ्यूल था, जहाँ कुछ ना कुछ रेडी था तुम्हें खा जाने के लिए। तो चलिए आज के एपिसोड में हम जाते हैं उसी भूल भुलैया में, जहाँ एवोल्यूशन का हर एक एक्सपेरिमेंट या तो डेडली था या फिर एक्सटेंट। ये कहानी है द रियल मॉन्स्टर ऑफ प्री हिस्टोरिकल ऑस्ट्रेलिया की, और ये बस अभी शुरुआत है। तो मेरे ख्याल से इतना बताना तुम लोगों को काफी है। सो मेरा नाम है डीके और चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सोच के देखो भाई, जंगल के बीच में तुम अकेले गुजर रहे हो, हाथ में एक लकड़ी का भाला लिए, और तभी एक साया तुम्हारा पीछा करता है। ये छिपकली नहीं, ये है मेगालेनिया। 5 to 7 मीटर लंबी छिपकली, मतलब स्कूल बस जितना उसका साइज है। और वजन की बात करें तो उसका वजन था 6 किलो। सिर्फ देख के इंसान की आत्मा कांप जाएगी। और जैसे ये सब कम है, उसमें जहर भी हो, लाइक मॉडर्न डे कमोडो ड्रैगन। वो छिपकली का बस एक अटैक तुम्हारा खेल खत्म कर सकता है। ये लिजर्ड छुप के नहीं रहती थी, ये थी एपेक्स प्रेडेटर, जिसके रास्ते में जो भी आता वो गया, चाहे तुम क्यों ना हो। और हाँ, कुछ एनिमल रिसर्चर और साइंटिस्ट कहते हैं कि अर्ली ह्यूमन भी इसके खाने में शामिल थे। लेकिन ये तो बात हो गई छिपकली की, जो तुम्हारे घर में भी होगा, अगल बगल में देखो। लेकिन अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो तुम्हारे होश भी उड़ा देगा। एक ऐसा क्रिएचर जो दिखता था बर्ड पर उड़ नहीं सकता था, और इसका नाम था जेरनेनिस म्यूटोनी, 2 मीटर लंबा चिड़िया। ये कोई मॉडर्न ऑस्ट्रिच का कजन नहीं है, ये आज के क्यूट से बतख का प्री हिस्टोरिकल वर्जन है। ये विलुप्त हो गए थे आज से करीबन 50,000 साल पहले। और हाँ, इंसान की भूख ने इसे मिटाया। जब रिसर्चर और साइंटिस्ट खुदाई कर रहे थे तो उन्हें कुछ जले हुए एग के शेल मिले थे, और ये एग के फॉसिल्स बताते हैं कि प्री हिस्टोरिकल ह्यूमन ने इनके अंडों का तंदूरी बनाया था। हर जगह हर टाइम ये बर्ड के एग उठाए जाते थे, बॉयल होते थे। सोचो तुम लोग, फुटबॉल साइज का अंडा। लेकिन फुटबॉल से याद आया कि तुम लोगों को कौन से स्पोर्ट खेलना पसंद है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। फुटबॉल से एक नाम याद आया, थाइलाकोलियो कार्निफेक्स। नाम सुनते ही दिमाग में आता है एक शेर जो बहुत ज्यादा खूंखार है, लेकिन ये लायन नहीं था, ये था मार्सुपियन लायन, और नाम था थाइलाकोलियो कार्निफेक्स, जिसका मतलब होता मीट कटिंग मशीन। इसका साइज एक नॉर्मल शेर की तरह था, पर बाइट फोर्स सबसे ज्यादा डेडली था किसी भी मैमल के कंपेयर में। और स्टाइल साइलेंट हंटर, ये घात लगाकर शिकार करते थे। ये गुफा पर रहते थे, साथ ही पेड़ के ऊपर छुप के भी रहते थे। और फिर जैसे ही कोई शिकारी इन पेड़ों के बगल से जाता तो ये सीधा उन पर कूद जाते और उनका खेल खत्म कर देते। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि वॉम्बैट्स क्यूट होते हैं, तो मिलो प्री हिस्टोरिकल द्रिप्रोटोडोन से, एक ऐसा मार्सुपियल जो ट्रक का साइज का था, 4 मीटर लंबा, 2800 केजी का जाइंट, जो शांत था लेकिन अनस्टॉपेबल भी। लेकिन प्री हिस्टोरिकल इंसानों ने इनका भी शिकार किया था। प्री हिस्टोरिकल ऑस्ट्रेलिया में इवन वेजिटेरियंस पीसफुली सर्वाइव नहीं कर पाते थे। जो जानवर जितना खतरनाक है वही जी पाता था ज्यादा। भाई ये सब क्रिएचर अजीब नहीं थे, ये डरावने थे। ऑस्ट्रेलिया दुनिया से 3 करोड़ साल तक अलग था। इस आइसोलेशन ने बनाया अजीब सा अनोखा दुनिया, जहां हर वक्त खून खराबा होता था। यहाँ पर शेर, भालू या वुल्फ नहीं थे। यहाँ प्रकृति ने जीने के लिए कुछ ऐसे कानून बनाए थे, खतरनाक छिपकलियां, खूंखार शेर, फिर आए हम से मतलब इंसान। अब ओरिजिनल ऑस्ट्रेलियंस करीबन 60,000 साल पहले आए थे, और कुछ ही हजार सालों में पूरे खतरनाक जानवर विलुप्त हो चुके थे। लेकिन कैसे? अब देखो, इसकी बहुत लंबी कहानी, लेकिन मैं तुमको शॉर्ट में समझाता हूँ।
पहला ओवर हंटिंग। जब 60,000 साल पहले इंसान यहाँ आए तो अपनी भूख खत्म करने के लिए इंसान बहुत ही जल्दी से इन जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिए थे। दूसरा फायर फार्मिंग। इंसान अब जंगल को जलाकर ग्रास लैंड बना रहे थे ताकि वो उसमें अपना घर और वहाँ पर खेती कर सके। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज। धीरे धीरे वातावरण गर्म होने लगा और इन जानवरों को सरवाइव करने के लिए ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए होता था और इन सभी जानवरों के पॉपुलेशन में भयानक डिक्लाइन देखने को मिला और जो जानवर बचे हुए थे वो एक दूसरे को खाकर खत्म करने लगे और दूसरी तरफ इंसान भी इनका शिकार कर रहे थे। इंसानों ने दुनिया में सिर्फ सिविलाइजेशन नहीं बनाया, कई जगहों में इंसानों ने उन खतरनाक जानवरों को भी खत्म कर दिया। धीरे धीरे ये जानवर तो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन क्या आज भी इन जानवरों के कुछ प्रजाति जिंदा हैं? सोचो भाई लोग, अगर किसी इंसान को अकेला छोड़ दिया जाए बिना किसी कांटेक्ट के, ना कोई बात करने वाला ना कोई समझने वाला, टाइम के साथ वो पागल हो जाएगा या नए तरीके से इवॉल्व हो जाएगा। और यही सेम चीज हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट था जो लाखों सालों तक पूरी दुनिया से अलग था। ना यहाँ कोई जंगल का राजा आया, ना ही कोई दूसरे देश के एनिमल्स यहाँ पहुँच पाए। जो भी था वही का था और वही विकसित हो रहा था, अपना रूल, अपना तरीका, अपने जंगल के कानून के साथ। यहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल अलग था। यहाँ बस था तो जीने या मरने का खेल। ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं था, ये था एक ऐसा नेचुरल जगह जहाँ हर लिविंग बीइंग को अपनी जिंदगी के लिए लड़ना पड़ता था। जब इतना प्रेशर होगा सर्वाइवल का तो हर स्पीसीज बन जाता था मॉन्स्टर या फिर वो विलुप्त हो जाता था। ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट हमेशा से हार्श, अनप्रेडिक्टेबल और डेंजर रहा है। कभी कभी एक साल तक बारिश नहीं होती, फिर अचानक से तूफान आता और पूरा जंगल पानी में डूब जाता। कहीं ड्रॉट, फ्लड और कभी कभी तो जंगल में हफ्तों तक आग लगा हुआ रहता था और बीच में जीना था इन सारे जानवर को। सोचो भाई लोग, किस लेवल का एडेप्टेशन चाहिए होता था इतने हार्ड कंडीशन में जीने के लिए। लेकिन वो प्रजाति जिंदा रह पाई जो सबसे ज्यादा डेंजर और स्मार्ट थी और बाकी के सारे प्रजाति का नामो निशान भी मिट गया। और आज भी हम बस कुछ ही जानवरों के बारे में जानते हैं, ऐसे कितने और भी जानवर होंगे जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं है। और ये भी मत भूलना, यहाँ के प्रे एनिमल भी नॉर्मल नहीं थे, वो भी इवॉल्व होके बन गए थे डिफेंसिव मॉन्स्टर। जैसे अगर तुम किसी मॉन्स्टर का शिकार बन रहे हो तो बचने के लिए तुम्हें भी मॉन्स्टर बनना होगा। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर मिलते थे और आज भी तुम देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में ही सबसे ज्यादा खतरनाक जानवर पाए जाते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि जब ये सारे मॉन्स्टर इतने पावरफुल थे तो ये मर कैसे गए? क्या कोई दूसरा एनिमल इन्हें मारा या फिर कोई बीमारी फैल गया था? आंसर शॉकिंग है, ये सब खत्म हुआ इंसान के आने के बाद। लगभग 60,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में पहले ह्यूमन आए साउथ ईस्ट एशिया से, लेकिन ये नॉर्मल लोग नहीं थे। ये लोग लेकर आए फायर, हंटिंग का दिमाग और टीम वर्क। मार्सुपियन जैसा लायन जो बहुत ज्यादा खूंखार था, लेकिन इंसान के पास था दिमाग और दिमाग ने हर एक जानवर को हरा दिया। देखा जाए तो इंसान की वजह से ये सारे जानवर खत्म नहीं हुए थे। क्लाइमेट चेंज भी इसका रीजन है। जब इकोसिस्टम टूटने लगता है तो सबसे पहले बड़े एनिमल्स ही मरते हैं क्योंकि उन्हें सरवाइव करने के लिए ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए होता है। और यहाँ एक डबल अटैक हो गया, ऊपर से इंसान, नीचे से नेचर। रिजल्ट, सारे खतरनाक जानवर जो 60,000 साल पहले राज करते थे ऑस्ट्रेलिया में वो सब विलुप्त हो गए। कुछ बॉडीज मिली, कुछ बोन, और हमें उन जानवरों के बारे में पता चला। प्रकृति ने खतरनाक जानवरों को बनाया लेकिन इंसानों ने उन्हें मिटाने का रास्ता ढूंढ लिया। और कभी कभी लगता है कि मॉन्स्टर वो नहीं थे जो दिखता था, थे तो मॉन्स्टर हम लोग। तो ये था ऑस्ट्रेलिया का प्री हिस्टोरिकल हिस्ट्री। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं तुमसे मिलता हूँ दूसरे वीडियो में।